जी मेरे खाते में पैसे थे सर जी, पहले के 2013-14 के होना चाहिए। तो जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई है, अभी मैं तुमसे ले जाने के लिए पैसों के लिए मैं अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने गया। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे को ये जानकारी मिली कि मेरे खाते में कुछ विड्रॉल कर चुके हैं, पैसा ही नहीं। जब मैंने पूछा तो मेरे खाते से यानी पैसे कहाँ गए, तो मेरे को पैसे बताए गए 1100 कुछ रुपये बताए गए, 50,000 रुपये कम बताए। तो विड्रॉल किसने किया, उसका स्टेटमेंट मांगे आपने? नहीं, ये वाली बात नहीं किया मैंने। तो फिर मैंने बोला मैंने तो कोई पैसा ही नहीं निकाला हो। फिर उन्होंने बाउचर चेक किए, बाउचर चेक किए, बाउचर लाए, फिर मेरे को साइन मारने लगा है। मैंने 2-4 जगह पूरी साइन मारा, तो मेरी साइन वो बाउचर पे मैच नहीं हुई, तो वो पैसे मैंने नहीं निकाला बोला। बस आपकी साइन मैच नहीं हुई बाउचर पे जो किए वो? हाँ, वो बाउचर यानी उन्होंने साइन करके निकाल दिया, फर्जी पाया गया। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? ये मामले में हमारे पैसे मिलना चाहिए या तो फिर कार्रवाई होना चाहिए। कौन है इसमें दोषी, किसको आप दोषी मानते हो? दोषी तो अब शाखा जो प्रबंधक, हाँ शाखा प्रबंधक और जो यानी पैसे देते हैं वहाँ पे केसीआर साहब। कब के 2014 के पैसे थे, तो अभी कैसे याद आई आपको पैसे निकालने की? सर पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, बापू की तबीयत खराब हुई, बड़े भाई नौकरी में, पैसे लगते नहीं उतने, पैसों को गए नहीं। अब हमारे मम्मी का भी खाता कम से कम 2006-07 से, तो हमने 2010 से अभी तक एंट्री तक के नहीं तो किए। आपने खाता खुलवाया तो कभी बीच बीच में चेक भी नहीं किए थे पैसे है कि नहीं? तो कब निकाले गए, कौन सी तारीख में निकाले गए बताएं? 21-22 तक खाता चेक करते रहे। अच्छा, हाँ, पैसे कौन से तारीख में निकले कुछ पता है? नहीं कंफर्म पता भी नहीं कौन सी तारीख में। कौन सी सोसाइटी है? मैं क्या हाँ, मैं शासन और शासन से कि समूह जिस प्रकार से खरीदी करिए, धान खरीदे 22-23 में, वो खरीदी समूह को ही मिले जो अच्छे से खरीदे, ना किसानों को तकलीफ हुई किसी प्रकार की, ना शासन का कुछ मतलब घट दिखाया गया, ना पैसे का कुछ हुआ, यानी बराबर खरीदी करे उनने। जो ये 3-4 सालों में इनने जो किए ना उलटफेर, ये बंद हो जाएगा सबको। समूह कौन कौन है जिन्होंने उलटफेर किए? आमाडारे जी हमारे यहाँ गोविंदराम आमाडारे, रमेश नपुरे हैं और दिलीप कोटेकर, ये 3 लोगों को खरीदी होते रही है आज तक। पर इस बीच में 2020-22 में क्या है, 22-23 में समूह को मिला था, महिला समूह को, वो महिलाओं को रोजगार भी मिल गया था, जो भी आवक हो उस समूह को लाभ हो, वो लाभ भी मिल गया था, और अच्छे से खरीदी भी हुई। तो ये खरीदी उन्हीं को मिलना चाहिए बोल रहा हूँ, बस इतना ही। श्री धीरेन्द्र सोनवानी, एक कृषक हूँ जो सेवा सोसाइटी समिति मैके पार के अंतर्गत आता हूँ। क्योंकि पिछले 19-20 से जो सेवा सहकारी सोसाइटी मैके पार द्वारा खरीदी की गई, इसके 2 केंद्र हैं, एक मैके पार और एक कुड़वा। यह दोनों सेंटर में भारी अनियमितता पाई गई और आज तारीख तक इसमें उनसे जो कमी शार्टेज दिखाया गया उसमें किसी प्रकार की वसूली नहीं की गई। इसलिए हम यहाँ आज जनसुनवाई में जिला कलेक्टर साहब के यहाँ उपस्थित हुए ताकि ये जो अनियमितता बरती गई इस पे उचित कार्रवाई हो, और साथ ही साथ ये इतनी बड़ी अनियमितता होने के बाद 3 साल में लगभग 1 करोड़ के ऊपर शासकीय राशि और सोसाइटी को हानि पहुंचाई गई, इसमें उचित दंडात्मक कार्रवाई हो और शासन प्रशासन भी अपनी आंखें खुली रखकर इन मामलों का संज्ञान लेते रहे, ताकि शासकीय सोसाइटी एवं शासकीय संपत्ति की हानि न हो, और इसमें उचित कार्रवाई कर वो राशि का जिन 3 लोग जो है उनसे वसूल किया जाए। इतना पुराना मामला है तो अभी इसकी शिकायत कर रहे हो आप? इसका पहले भी शिकायत किए थे कहीं? हाँ जी सर, इसकी शिकायत हमने आम सभा में बीच में उठाते रहे। ग्राम मैके पार सेवा सोसाइटी समिति में जो ग्राम सभा होती है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का उनका जवाब नहीं आया और जो बकाया राशि थी वो वसूल भी नहीं की गई। वैसे ही इस वर्ष भी भारी अनियमितता दिखाई गई, लेकिन कुछ मामले उठे उसमें ये दोषी पाए गए और उस पर कुछ शासन द्वारा इस बार कार्रवाई हुई, कुछ उनसे राशि वसूल भी की गई। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो पुरानी लाखों रुपए की इन पे राशि बकाया है वो भी राशि वसूल की जाए। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।